हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ आंचल फ्रॉम एवी इन्वेस्टमेंट। तो आज 29 जुलाई को निफ्टी ने क्या किया, कैसी रही उसकी चाल और कैसा रहा हमारा दिन। तो आज बहुत बड़ा गैप अप हुआ। इतने बड़े गैप अप के बाद जनरली मार्केट साइडवेज हो जाता है और आज एग्जैक्टली मार्केट साइडवेज ही रहा ऑलमोस्ट। ठीक है, बट क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं, हमें मोमेंटम चाहिए। तो वो मोमेंटम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हम पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ जब हमारे लेवल के पास आएगा तब हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आज हमने क्या किया, जब बहुत बड़ा गैप अप हुआ, मार्केट हमारा यहाँ ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो इस लाइन के ऊपर ट्रेड लेना नहीं बनता था बिकॉज एसएल बहुत बड़ा हो जाता था। फिर मार्केट ने ये वाली कैंडल दी, बट इस कैंडल के 5 पॉइंट्स बफर के ऊपर 10 सेकेंड सस्टेन नहीं हुआ तो कोई ट्रेड नहीं बना। फिर कैंडल ये वाली रेड कैंडल क्लोज हुई, बट इसके नीचे कोई फॉलो अप कैंडल नहीं बनी तो कोई ट्रेड नहीं बना। फिर फाइनली हमारा 10 बजे के आसपास इस कैंडल के 5 पॉइंट्स के ऊपर बफर लगा के हमने ट्रेड लिया। अब जैसा कि मैंने कहा, मार्केट साइडवेज रहेगा या नहीं रहेगा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। इतने बड़े गैप अप के बाद ये एंटिसिपेशन था हमारा कि मार्केट साइडवेज रहेगा, बट फिर भी करने के बाद ही पता चलता है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, बट ट्रेड फुल डे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, सिवाय थीटा डीके के कुछ नहीं हुआ। बट स्टिल हमारा रिस्क 25 पॉइंट्स का, मैं स्पॉट की बात करूँ तो स्ट्राइक पे ऑलमोस्ट 13 रुपीज़ का रिस्क था और टारगेट हमारा 48 रुपीज़ का था, क्योंकि ये लाइन था पहला टारगेट, यानी स्ट्राइक पे ऑलमोस्ट हमें 24 रुपीज़ मिलना था। ठीक, फाइनली यहाँ पर ये जो कैंडल बनी, हमारा एसएल नहीं हुआ एक बार भी, आप देखिए नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। ये जो कैंडल बनी इसने अच्छे से मूव दिया और हमारा टारगेट डन एक ही बार में इंस्टेड ऑफ 24, क्योंकि इतना डिके हुआ, हमें मिले हैं 21 पॉइंट्स हमारे इस वाले ट्रेड में। उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुई, बट ये रेड कैंडल का हाई और हमारा हाई अलग अलग। इस कैंडल का हाई है 24,259 पॉइंट समथिंग और हमारी कैंडल थी 260। तो अगर कोई कैंडल लाइन के ऊपर जाके फिर क्लोज होए वो ज़्यादा पावरफुल कैंडल होती है। ये तो टच भी नहीं हुई, तो इस कैंडल पे हमारा ट्रेड नहीं बनता था, तो हमने डाउन साइड वाला ट्रेड नहीं लिया। फिर इस वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर 5 पॉइंट्स बफर लगा के यहाँ हमने लाइन लगा रखी थी कि हमारा ट्रेड बनेगा, बट कोई कैंडल सस्टेन ही नहीं हुई तो हमारा फिर कोई ट्रेड नहीं आया। फिर इस रेड कैंडल के नीचे ट्रेड बनता था, बट ये कैंडल आई है 3:05 पे, जिसमें मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हम इंट्राडे प्लेयर्स हैं तो हमारा 3 बजे तक ट्रेड कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कोई ट्रेड कंटिन्यू है, सपोज 2 बजे कोई ट्रेड आया और 3 बजे तक उसका टारगेट नहीं है, तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। कैरी तो नहीं, 3:25 तक आप एग्जिट कर दें तो, पर 3 बजे के बाद कोई न्यू ट्रेड नहीं लेना है। तो आज पूरे दिन में हमें सिर्फ एक ट्रेड मिला जिसमें हमें ऑलमोस्ट 21 पॉइंट्स, यानी कि अगर सिंगल लॉट की बात करें तो अराउंड 1300 रुपीज़, और आप जितने लॉट लेना चाहें मल्टीप्लिकेशन में आप ले सकते हैं। ये रिस्क है हमारा, ये हमारा रिवॉर्ड था। ये हमारा स्पॉट का रिस्क, ये हमारा ऑप्शन का रिस्क, ये हमारा स्पॉट का रिवॉर्ड और ये हमारा ऑप्शन का रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड। बट अगर यही कैंडल 10 बजे हमने एंट्री ली और ये कैंडल 1 बजे आई, लगभग 1 बजे के आसपास, अगर ये यहीं पर आ जाती तो हो सकता है हमें 24 से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते स्ट्राइक में। बट क्योंकि ये लेट आई बट एक साथ आई, तो 21 पॉइंट्स का हमने आज प्रॉफिट बुक किया। तो पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हमारा डे ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरीके से हमने अपने लेवल्स के साथ डिसिप्लिन रखा, पेशेंस रखा। एंड अगर हम मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों रखते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारा पीएनएल ग्रीन ही रहेगा। धीरे धीरे अब मैं आपको इस इन लेवल्स में डाटा कैसे देखते हैं या डाटा किस तरफ है उसी तरफ हमें ट्रेड लेना चाहिए, धीरे धीरे मैं वो इम्प्लीकेट करूँगी एंड आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। फिर भी अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ज़रूर भूलिएगा मत, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।